परंतु उसके जो पाप की वासना है वह समाप्त नहीं होती। तो भगवान की जो कथा है उसको सुनकर जीव की वासना समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ होती है ना, तो वृक्ष काट दें तो वृक्ष पुनः उत्पन्न हो जाता है, परंतु उसकी जड़ नहीं जाती। और जब हम उसको जड़ से ही उखाड़ देंगे तो वहां पर पेड़ उगेगा ही। इसी प्रकार जब भगवान की कथा सुनकर पवित्र हो जाते हैं, परंतु हमारी वासना के कारण पुनः पवित्र हो जाते हैं। और जैसे ही हम श्रीमद् भागवत का रसपान कर लेंगे तो हमारी जो वासना है वह समाप्त हो जाएगी, तो हम पूर्ण तरीके से पवित्र हो जाएंगे। अब कह रहे हैं चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा। क्या कह रहे हैं? चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि लौकिक सुखों को प्रदान करने में समर्थ है, और कल्पवृक्ष स्वर्गों के सुख को देने में समर्थ है। हम कल्पवृक्ष के सामने खड़े हो जाएं और उसके सामने जो भी कामना करें वह सब कुछ दे देगा, परंतु अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, जो सद्गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाए, तो बड़े बड़े योगियों के लिए जो दुर्लभ वैकुंठ है उसको भी प्रदान कर देंगे। और बोले श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और बोले हे श्री शौनक जी महाराज, आपकी भगवान के प्रति बड़ी ही प्रीति है। मैं आपको संसार के भय का नाश कराने वाले सभी शास्त्र सिद्धांत को कहता हूं। काल रूपी जो भयंकर सर्प है उससे यह शास्त्र आपकी रक्षा करेगा। जब अनेक जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब सत्संग प्राप्त होता है। जब से अब यह कथा कोई सामान्य नहीं है, यह अत्यंत दुर्लभ है। कैसे? जब श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज को यह कथा श्रवण करा रहे थे, तब वहां पर देवता लोग आ गए और देवताओं ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, हम यह कथा श्रवण करेंगे, आप हमको यह कथा श्रवण कराइए और हम परीक्षित जी महाराज को अमृत पिला देंगे तो वह अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव जी महाराज हंसे और बोले क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व महान ब्रह्मरातो विचार्य तदा देवांजहासः। कहाँ तो यह अमृत और कहाँ यह दिव्य कथा। अरे भाई, कभी कांच और मणि की तुलना हो सकती है? एक तरफ कांच रख दें और एक तरफ मणि रख दें और कहें कि कांच ही मणि है और मणि कांच, कह सकते? नहीं कह सकते। अरे मणि तो अलग दिखती है, कांच अलग दिखता है। इसी प्रकार तुम्हारा जो अमृत है वह कांच के समान है और यह श्रीमद् भागवत कथा जो है वह अमृत के समान है। अरे देवताओं, तुम लोग बड़े ही स्वार्थी हो।
अपना कल्याण के लिए तुम लोग अमृत लेकर आ गए। अरे आप लोग भाव लेकर आते तो मैं तुम लोगों को वैसे ही कथा सुना देता हूं, परंतु आप लोग भाव लेकर नहीं आए, सौदा करने के लिए आए हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को कथा नहीं सुनाऊंगा। जाओ भागो यहां से। ऐसा कहकर सुखदेव जी महाराज ने सभी देवताओं को भगा दिया। अब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ देवताओं, क्या हुआ? देवता बोले, हे ब्रह्मा जी, अब तो हमारा कहीं ठौर नहीं रहा। क्यों? अरे क्या बताएं, हमें तो सुखदेव जी महाराज ने ही भगा दिया। अरे ऐसा क्या हुआ कि हम लोग उनके पास गए, हमने कहा कि परीक्षित जी को हम अमर करा देंगे, आप हमें इस कथा का पान करा देंगे। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम तुम्हें यह कथा नहीं सुनाएंगे, भागो यहां से, और भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो बड़ी बुरी बात है, देवताओं को भगा दिया। मैं भी देखता हूं कैसे परीक्षित जी का मोक्ष होता है। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाई और परीक्षित जी महाराज ने बड़े ही भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण किया और उनका मोक्ष हुआ। जैसे ही मोक्ष हुआ, इधर ब्रह्मा जी परेशान हो गए, ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे परीक्षित जी का मोक्ष कैसे हो गया? बड़बड़ाते हुए सभी शास्त्र सिद्धांत को एक तरफ रखा, तराजू लाए, एक तरफ सभी शास्त्र सिद्धांतों को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा। जैसे ही तराजू को उठाया, तैसे ही श्रीमद् भागवत का पल्ला जो था वह भारी हो गया और सभी शास्त्र सिद्धांत फीके पड़े पड़े। तभी श्रीमद् भागवत का सर्वश्रेष्ठत्व हुआ। श्री नारद जी ने इस कथा को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से श्रवण किया, फिर पुनः श्रीमद् भागवत को श्री नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से श्रवण किया। तब सौनक जी महाराज ने कहा, हे सूत जी महाराज, नारद जी तो कहीं रुकते ही नहीं, तो नारद जी का सनकादियों से वार्तालाप कब हुआ, मिलन कब हुआ, यह आप हमको बताइए। श्री सूत जी महाराज ने कहा, एकदा विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। बोले, एक बार की बात है, सनकादिक ऋषि बद्र का आश्रम जा रहे थे और उनके जाने का मूल्य उद्देश्य जो था वह सत्संग ही था। सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे। सनकादिक ऋषियों को कोई काम नहीं था, सिर्फ सत्संग करते थे भगवान का, नित्य प्रति भगवान का ही नाम लेते, भगवान में ही लीन रहते। तो सत्संग सुनने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि नारद जी महाराज चले आ गए। तो नारद जी को आता देख उन्होंने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव।
कथम दीन मुखा, कि हे भगवान आप आज उदास क्यों दिख रहे हैं? आपका उदासीन होने का कारण क्या है? अरे आप इतनी शीघ्रता से कहां को जा रहे हैं, कहां को आ रहे हैं? अरे आपका मुखकमल तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी महाकृपण का धन चला गया हो। फिर बोले गत तो यथा जन्म, आप हमको सब कुछ सच सच बताइए, क्या हुआ? तब नारद जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, हे सनकादियों, मैं क्या बताऊं? हम तो समझ रहे थे कि इस पृथ्वी लोक की बड़ी महिमा होगी, हम इस पृथ्वी लोक की बड़ी महिमा सोचकर, बड़ा भारी महात्मा सोचकर ऐसा विचार कर रहे थे, इसकी तो बड़ी महिमा है। तो मैं पृथ्वी पर आया और मैंने क्या देखा? हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम, पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों में मैंने भ्रमण किया और मैंने क्या देखा कि जो मनुष्य है वह तो बड़े दीन है। अरे मुझे कहीं शांति नहीं मिली, मैंने हर जगह भ्रमण किया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। इस पृथ्वी पर ना तो कहीं सत्य है, ना ही कहीं दान है, और ना ही कहीं शौचाचार बचा हुआ है। क्योंकि पृथ्वी पर कलिकाल ने अपना अधिकार जमा लिया है। इस पृथ्वी पर कहीं सत्य नहीं बचा। अरे पहले के राजा तो दान इत्यादि भी करते थे, आजकल कहीं दान भी नहीं है। पहले के ऋषि मुनि कहीं भी बैठकर भजन कर सकते थे, हर जगह पवित्रता थी, शौचाचार था। आजकल वो भी नष्ट हो चुका है। प्रायः सारे लोग अपना पेट भरना ही जानते हैं और कूटवासी हो चुके हैं। कहाँ तक कहें, कलियुगी प्राणियों में 4 दोषों को पाया जाता है। कितने दोषों को? 4 दोषों। वह 4 दोष कौन से? मंदा सुमंद मतयो मंदभाग्यायुपद्रुता। कलियुगी जीव मंदमती हो गए, मंदा सुमंद मतयो, मंदमती हो गए हैं। देखिए